अशरफ की हत्या पर अलकायदा की भारत को धमकी। आतंकी संगठन जिहाद के जरिए लेगा माफिया की हत्या का बदला। जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अमर रहे के लगे नारे। नमाजियों ने खूब लगाए योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे। अतीक और अशरफ की हत्या को दिया शहादत का नाम। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिरिती शर्मा। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत को बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि चाहे हमें अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। अलकायदा की धमकी के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर 7 पन्नों की अलकायदा की धमकी भरी चिट्ठी वायरल हो रही है। धमकी भरी चिट्ठी में कहा गया कि बदला लेने के लिए हमें अमेरिका का व्हाइट हाउस और मोदी का आवास निशाने पर लेना पड़ा तो उससे भी नहीं चूकेंगे। बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने जमकर अतीक और अशरफ अमर रहे के नारे लगाए। इतना ही नहीं, नारेबाजी के दौरान हजारों की भीड़ ने अतीक व अशरफ की हत्या के लिए यूपी और केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या को शहादत का नाम दिया गया। और तो और मस्जिद के बाहर योगी मोदी मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए। ये नारे पटना के रेलवे स्टेशन स्थित जामा मस्जिद के पास लगाए गए। इस दौरान लोगों ने नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का आरोप भी लगाया है। अतीक के समर्थकों का कहना है कि अतीक और अशरफ की शहादत हुई है। नारे लगाने वाले में एक की पहचान रईस गजनवी के रूप में हुई। गजनवी के बारे में कहा जाता है कि वह मस्जिद के पास चमड़े के बैग की दुकान चलाता था। रईस गजनवी ने आरोप लगाया है कि अतीक का प्लान मर्डर किया गया है। कहा कि रोजा के दिन में उसे अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया है। रईस अंसारी ने कहा कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों की नजर में वह शहीद है और उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद, असद अहमद की शहादत को कबूल फरमाए। उन्हें मारा गया है। कहा कि कोर्ट उसे सजा देती है और फांसी पर चढ़ा देती तो हम कुछ नहीं कहते। अगर वो गलत है तो उसके लिए कोर्ट है, लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है वो सब सही नहीं है। मस्जिद कमेटी ने कहा कि हम ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते। कमेटी अध्यक्ष फैजल इमाम ने कहा, मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक व्यक्ति के चलते ये सब हुआ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐसी बातों को दरकिनार करता हूं। इस बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बिहार को लेकर बेहद गंभीर अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक शुक्रवार की नमाज यानी जुम्मे की नमाज के बाद राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने की साजिश रची गई। जानकारी के मुताबिक पीएफआई और कुछ अन्य कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन इस फिराक में हैं कि शुक्रवार को नमाज वाले स्थान पर जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, वहां ऐसी मानसिकता वाले कुछ लोग इस हुजूम में शामिल हो सकते हैं और लोगों को भड़काने के लिए कई तरह से उकसा सकते हैं। हालांकि स्थानीय कोतवाली पुलिस रईस गजनवी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। इस बीच भाजपा ने विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पार्टी नेता हरिभूषण ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ठाकुर ने कहा, जिस तरह से लोगों ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के पक्ष में नारे लगाए हैं वह सही नहीं है। इन लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए या एनकाउंटर में मार देना चाहिए। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि अतीक अहमद कौन था। लोग उसकी हत्या के बाद बिहार में माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार में लोग पीएफआई मॉडल को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सच सामने आ गया है और नीतीश कुमार चुपचाप यह सब देख रहे हैं। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के महासचिव और बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने महागठबंधन सरकार पर राष्ट्र विरोधी और आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा, राजधानी पटना में अगर अतीक को शहीद बताकर नारेबाजी की गई तो यह नीतीश कुमार की पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। वह गृह मंत्री का पद अपनी जेब में रखकर राजद की गोदी में बैठकर पीएफआई और देश विरोधी तत्वों को बिहार में पनपने का अवसर दे रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार से सवाल किया और मांग की कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, अपराधियों और आतंकवादियों का महिमा मंडन करना सही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान करना सही नहीं है।
अब आपको बता दें कि ईद से पहले जुम्मे की नमाज होती है। उस नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग मस्जिद पहुंचते थे। जहां एक और ईद का माहौल है, खुशियों का माहौल है, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो माफिया अतीक और अशरफ के समर्थन में खड़े हैं। देश में एक वर्ग अतीक और अशरफ जैसे खूंखार अपराधी की हत्या को शहादत जैसे शब्दों से संबोधित कर रहा है। क्या कोई सोच सकता है, जहां सब माफियाओं के भय में जिंदगी जी रहे थे, वहां कोई अपनी आजादी से कैसे जिंदगी जी सकता है? अतीक की माफियागिरी सभी बेकसूर और मजबूर लोगों की जान की दुश्मन थी। सभी उसके आतंक से भयभीत थे। तो फिर एक अपराधी को शहादत का खिताब कैसे दिया जा सकता है? इस बीच समाज का एक बड़ा तबका अतीक की हत्या को रावण की तरह वध बता रहा है। वैसे अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती, सभी को उसके खिलाफ मजबूत तरीके से विरोध करना चाहिए। गौरतलब है कि माफिया डॉन अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण, अवैध कब्जे, मारपीट, जबरन वसूली समेत कई मामलों में केस दर्ज थे। अतीक के ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। हाल ही में एक केस में अतीक को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम आने के बाद पुलिस ने अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता, बेटे अशद के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने अतीक की बहन बहनोई के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया था। फिलहाल अतीक की पत्नी शाइस्ता पर इनाम घोषित है और वह पुलिस की पकड़ से फरार है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बिहार से लगातार परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।